बच्चों, हम लोग 12वीं क्लास के सूरदास की पद का सारांश पढ़ेंगे। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे। सूरदास ने इस पद में सूरदास के 2 पद हैं और दोनों पद में वात्सल्य रस का वर्णन है। सूरदास के जन्म के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है, लेकिन सबसे अधिक विद्वानों का जो मत था, उनके अनुसार सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। सूरदास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना में लीन रहते थे। सूरदास ने प्रथम पद में भोर यानी सुबह होने की सूचना देते हुए कहते हैं कि हे ब्रजराज, नंद के पुत्र जागिए, सुबह हो गई है। देखिए ना, कमल के फूल विकसित हो गए हैं, कुमुदनियों के समूह संकुचित हो गए हैं, मुर्गे बांग दे रहे हैं, पक्षीगण कौलाहल कर रहे हैं, भौरा लता को भूल चुका है, स्त्री पुरुष गा रहे हैं, गाय अपने बछड़ों के लिए रंभा रही है, चंद्रमा की चमक फीकी पड़ चुकी है, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल चुका है। हे कमल सदृश हाथों वाले भगवान श्री कृष्ण, जागिए जागिए, सुबह हो गई है। अब प्रथम पद समाप्त हो चुका है। द्वितीय पद में भगवान श्री कृष्ण जग चुके हैं। वह नंद बाबा की गोद में बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब जगते हैं तो उसको भूख लग जाता है। उसके सामने नाना प्रकार के भोजन रखे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कुछ खाते हैं, कुछ मुंह में लगाते हैं, कुछ भूमि पर गिराते हैं। नंद बाबा भी खिला रहे हैं। दूर बैठी यशोदा मैया भी देख रही है। कुछ क्षण के बाद यशोदा मैया भी आती है और भगवान श्री कृष्ण का पसंदीदा भोजन माखन, दही, मिश्री का घौनी मतलब गौ मिला मिलाकर भगवान श्री कृष्ण के मुख में डालते जा रहे हैं। जिस सुख की अनुभूति अभी नंद बाबा और यशोदा मैया को मिल रही है, शायद तीनों लोकों में किसी को ऐसा सुख प्राप्त नहीं है, क्योंकि भगवान को गोद में बिठाकर भोजन करा रहे हैं। भोजन करने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण आचमन करने लगते हैं, आचमन का अर्थ होता है कुल्ला, तो सूरदास कहते हैं, हे प्रभु, अगर आपका जूठन मुझे मिल जाए तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष का अर्थ स्वर्ग होता है। फिर सूरदास कहते हैं, हमसे तो अच्छा वह काग है।
जब आप छोटे थे, पाँव में पैजनी पहनकर, हाथ में माखन रोटी लेकर ठुमुक ठुमुक कर चलते थे, खाते थे और चलते थे, तो वह काग अर्थात कौवा आता था और आपके हाथ से रोटी लेकर भाग जाता था। हम तो मनुष्य हैं, मतलब आपका जूठन उस कौवे को नसीब है। हम तो मनुष्य हैं, हम तो केवल अनुनय विनय ही कर सकते